बन्नू कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ बिलाल पाशा को किसने कत्ल किया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर मजीद है और मैं समा डिजिटल में क्राइम रिपोर्टर हूं। सोशल मीडिया पर आजकल एक बहस जारी है कि आया बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है या उनको कत्ल किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये खुदकुशी है या कत्ल है, लेकिन इससे पहले हम एक थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि बिलाल पाशा कौन है। बिलाल पाशा का ताल्लुक खानेवाल की एक तहसील है कबीरवाला, वहाँ पर एक शहर है अब्दुल हकीम, अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ से इनका ताल्लुक है। ये बेसिकली 5 भाई हैं और बिलाल पाशा उनमें सबसे छोटे हैं। इनके वालिद पेशे के एतबार से मजदूर हैं। बिलाल पाशा ने अपनी इब्तदाई तालीम जैसे हासिल की है। एक ख्वाब होता है, हम लोग कहते हैं कि हम किसी चीज़ को आइडलाइज करते हैं कि किस तरह मुश्किलात उन्होंने फेस की और अपनी तालीम हासिल की। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि तालीम हासिल करने के लिए पैसे नहीं थे और तालीम भी हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने ही इलाके में वाक़े एक मदरसा जहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाती हैं, वहाँ पर जाके इनरोल हो गए। वहाँ से मैट्रिक की तालीम हासिल की, मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। उसके बाद फिर भी जो दिल में जो ख्वाहिश थी तालीम हासिल करने की वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद मुल्तान चले गए। मुल्तान गए, वहाँ जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते रहे। इसी स्ना में पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज अनाउंस हुई और उन्होंने इम्तिहान दिया, इम्तिहान पास किया, फिजिकल टेस्ट पास किया और बिलाखिर उनको हायर कर लिया गया। मेरिट पर उनकी तैनाती हुई। जब वो हायर हो गए और जब उन्होंने काम शुरू किया तो उनको एहसास हुआ नहीं ये मेरी मंजिल नहीं। जब उनको मालूम हुआ कि ये वो एक सबऑर्डिनेट रहकर इस मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर सकते, तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मुझे और पढ़ना है। उन्होंने मजीद तालीम हासिल की, ट्यूशन्स पढ़ाते रहे, मास्टर्स किया और उसके बाद एक बारानी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लेक्चरार रहे और कोशिश करते रहे और बिलाखिर उन्होंने सीएसएस के लिए अप्लाई किया और सीएसएस का इम्तिहान पास किया, जो कि बामुश्किल उसका जब रिज़ल्ट आता है तो ऐसा होता है 1.9%, 2.1%। इतने लोग अप्लाई करते हैं और उनमें जो मोस्ट जीनियस होते हैं वो ही जो है वो पास कर पाते हैं। इम्तिहान पास किया तो फिर उनके पास ऑप्शन आ जाता है कि उन्होंने किस डिपार्टमेंट में जाना है। आया पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाना है। उनके पास एक चॉइस आती है, जो उम्मीदवार होते हैं जो पास कर लेते हैं, कि अब उन्होंने अपनी सर्विस कहाँ पर जो है वो सर्व करनी है। ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद फिर पेशावर में जो है वो तैनाती हुई। पेशावर में कुछ अर्सा गुजारा। पेशावर में कुछ अर्सा गुजारने के बाद फिर बन्नू कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ लग गए और इसके साथ साथ ही बिलाल पाशा ने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। उस यूट्यूब चैनल शुरू करने का एक वाहिद मकसद ये था कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी सीएसएस का इम्तिहान पास करें और मुल्क को कौम की खिदमत करें, उनकी रहनुमाई करने लग गए और उनको बताने लग गए, वो गाइडलाइन देने लग गए कि वो किस तरह इस सिस्टम में आ सकते हैं। लेकिन उनको नहीं पता चला कि वो किस सिस्टम में आ चुके हैं। बिलाल पाशा इन बेशुमार लोगों में है। अगर आप जाए ना कभी कहीं पर, अगर पुलिस की भर्ती हो रही हो, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर वो जो उम्मीदवार आते हैं इम्तिहान देने के लिए या फिजिकल टेस्ट देने के लिए आते हैं, अगर आप उनके पास जाएं, उनसे मालूम करें कि आप पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बताएंगे हम मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते हैं, हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। बिलाल पाशा को जब इस बात का इल्म हुआ कि वो इस ओहदे पर रहते हुए, इस महकमे में रहते हुए मुल्क को कौम की खिदमत नहीं कर सकता, तो उसने नौकरी छोड़ दी। फिर जब उसने अपनी दूसरी जो ख्वाहिश थी कि सीएसएस पास करके उसको एक अफसर बनना है, जब उसकी वो पूरी हो गई, जब दोबारा वो सिस्टम में आया, मैं यहाँ पर फिर बात करूँगा हमारे पास बहुत सारी जो हमारे पीएसपी अफसरान हैं उनसे, या आप जो भी जो अफसर है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है, आप उसके पास जाएं, आप उनसे पूछें कि जब आप मुकाबले का इम्तिहान दे रहे थे, हल्फन पूछिएगा कि जब आप मुकाबले का इम्तिहान दे रहे थे तो उस वक्त आपके जहन में क्या था। मैं आपको बताता हूँ कि 99% लोग ये कहेंगे कि हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हमने मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे क्या आपने मकसद में कामयाब हुए, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि 90% कहेंगे कि नहीं,
वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। जब उनसे वजूहात पूछी जाएंगी तो वो सब मिलकर एक ही चीज का नाम लेंगे, जिसका नाम है सिस्टम। वो बताएंगे कि ये वही सिस्टम है जिसने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ये वही सिस्टम है जिसने उनके राह में रोड़े अटकाए और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। बिलाल पाशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो भी बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था। उसको पीर वाले दिन, जिस दिन उसकी लाश उसके कमरे से मिली है, रावलपिंडी रिपोर्ट करना था। पुलिस कह रही है जाए वकुआ से जो शवाहिद मिले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। और जो डीपीओ बन्नू हैं उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए ये भी कहा है कि बिलाल पाशा जहनी दबाव का शिकार थे। अरे भैया, इसको प्रूव भी करना है। लाजमी सी बात है कि अगर जहनी दबाव का शिकार भी थे तो वो उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने उनको कोई दवाई दी होगी, वो दवाइयाँ वो इस्तेमाल करते होंगे, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी होगी जो पुलिस का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने खुदकुशी की है और वो जहनी दबाव का शिकार है, उसको सपोर्ट करेगी। एक बच्चा जिसका बाप मजदूर है, वो अपने मदद आप तालीम हासिल करता है, मेहनत करता है, एक मुकाम पर पहुंचता है, उसको उम्मीद होती है, उसको यकीन होता है कि वो मुकाम हासिल कर लेगा, और जब वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो कैसे मायूस हो सकता है, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक सेंटेंस बड़ा वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है, उसको लिंक किया जा रहा है बिलाल पाशा के साथ, और कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी जुमला था उनके इंतकाल से पहले कि हम जैसों का जब वक्त आता है तो मौत बीच में आ जाती है। तो बिलाल पाशा का वक्त आया जब उसने महसूस किया कि वो इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर रहकर वो मुल्क कौम की खिदमत कर सकता है, लेकिन उसका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। उसके भी आड़े ये सिस्टम आ गया। वो आगे बढ़ना चाहा लेकिन सिस्टम ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। सोशल मीडिया पर बहुत बातचीत चल रही है, कोई कह रहे हैं कि ये खुदकुशी है और उसके मुहर्रिकात बता रहे हैं कि खुदकुशी कैसे हो सकती है, कोई लोग कह रहे हैं कि उसको कत्ल किया गया है, तो उसके मुहर्रिकात भी बता रहे हैं कि कत्ल की वजूहात क्या हो सकती हैं। लेकिन मेरी नज़र में बिलाल पाशा का इज्तिमाई कत्ल हुआ है, और बिलाल पाशा का इज्तिमाई कातिल कोई और नहीं बल्कि ये सिस्टम है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।